प्यारे बच्चों, आज हम आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीखेंगे आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। बच्चों, जब स्कूल में प्रार्थना की लाइन बनाते हो तो सोचो बच्चे कैसे खड़े होते हैं लाइन में। याद आ गया ना? सबसे पहले सबसे छोटे से लाइन की शुरुआत होती है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यही है आरोही क्रम। इसी प्रकार से हम अंकों को सजाएंगे आरोही क्रम में। यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है मैंने, और इनमें से अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा 3 है, हम सबसे पहले 3 को लिख देंगे। 3 के बाद देखेंगे 4, तो 4 को लिख दिया। फिर 5 है तो 5 को लिख देंगे हम। उसके बाद 8 को लिख देंगे। 8 के बाद 10 लिख देंगे। 10 सबसे बड़ा है इनमें, तो 10 सबसे पीछे रहेगा, और 3 सबसे छोटा है तो 3 सबसे पहले। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी इसमें 11 है, तो 11 को लिख देंगे हम पहले। उसके बाद देखेंगे 16, 16 को भी लिख दिया। फिर देखेंगे 23, 23 को भी लिख दिया। 23 के बाद 26, और सबसे बड़ी संख्या है 28, तो 28 को सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें ढूंढते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 33। अब देखेंगे 33 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है। 36। 36 से ठीक बड़ी 50। 50 से ठीक बड़ी 72, और 72 से बड़ी 76। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसमें ढूंढते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 40, तो 40 को लिख दिया। अब 40 के बाद हम देखेंगे क्या है। 72, 72 के बाद देखेंगे क्या है। 98, 98 के बाद क्या है। 101, 101 के बाद 205। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें ढूंढते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 111। फिर देखेंगे दूसरी छोटी संख्या, इससे ठीक बड़ी संख्या कौन सी है। 200। अब 200 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी, उसे ढूंढेंगे। 201। 201 से ठीक बड़ी 302। 302 के बाद 400 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसे सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो बच्चों, आरोही क्रम को समझने के लिए लाइन, प्रार्थना की लाइन याद रखो, या फिर इसे ऐसे समझना है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो अब हम समझते हैं अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। एक बार फिर से हम प्रार्थना की लाइन को समझते हैं, लेकिन इस बार आगे से नहीं, पीछे से देखेंगे। यदि हम पीछे से देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा बच्चा खड़ा रहता है। सबसे बड़ा ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसी प्रकार अब हम इन संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएंगे, अर्थात बड़े से छोटे की तरफ घटते क्रम में। तो आइए अब हम ढूंढते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ढूंढते हैं। मिल गई 76, लिख देंगे यहाँ पे 76। फिर कॉमा लगाएंगे। अब उससे ठीक छोटी संख्या है 72। 72 से ठीक छोटी 50। 36, और अब लास्ट में 33। तो देखा आपने, सबसे पहले बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख दिया। अब इनमें हम ढूंढेंगे। इनमें देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। 800,
800 से ठीक छोटी संख्या है 400। 400 से ठीक छोटी 300। 300 से ठीक छोटी 200। ये लास्ट में बची 111। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 414, 205, 199, 144, 130 सबसे छोटी है, तो इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 211। यहाँ सब 100 100 है, 121 इससे ठीक छोटी है। फिर 120, 112 और 102 अब बची हुई है, इसको लास्ट में लिख देंगे। अब पांचवें प्रश्न में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 900, 600, 500, 400। 400 से ठीक छोटी सबसे छोटी है 100। तो बच्चों आप लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे ठीक बड़ी, फिर उससे ठीक बड़ी, फिर उससे ठीक बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इतना याद रखना है आपको। अब हम समझते हैं अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम में हमें क्या करना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख देनी है, फिर उससे ठीक छोटी, फिर उससे ठीक छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख देनी है। बस इतना ही याद रखना है आपको। तो आप लोग भी घर पर संख्याएं इसी तरह से लिख लेंगे और उन्हें आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखने का अभ्यास करेंगे। मिलते हैं कल फिर से।